बेटी की आबरू को ढाल बनाकर खेला गया साजिश का गंदा खेल। जहरीले पदार्थ की मदद से छात्रा से दुष्कर्म का सारा सच HPS टीवी पर। यह खबर उन्नाव की है, जो कुछ सालों में लगातार बलात्कार की घटनाओं से चर्चा में रहा है। रोज की तरह 17 मार्च को भी छात्रा अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। साइकिल खराब होने की वजह से वह एक जगह ठहर गई। उसी वक्त छात्रा को अकेला पाकर उसके गांव के निवासी ने एक कपड़े में जहरीला पदार्थ मिलाया और उसको सुंघाकर पास के जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने 4 और दोस्तों को बुलाया और दुष्कर्म करते वक्त एक अश्लील वीडियो भी बनाई। करीब 4 घंटे तक अपने कब्जे में रखकर जब उस लड़की को होश आया तो वो वीडियो दिखा करके उसको धमकी दी गई कि वो पुलिस वाले के पास या अपने परिजनों से ये बात ना बताए। हमारे सर जी बिटिया स्कूल जाती थी और वो स्कूल में जाते और साइकिल की चैन उतर गई और साइकिल की चैन उतरते ये लड़कों ने मतलब लवकुश बिटिया को मेरी कुछ मुँह में पदार्थ सुखाया। हमको नहीं मालूम है क्या सुखाया क्या नहीं। वो जंगल में खींच ले गए और जंगल में खींचते और उसके बाद मतलब अपने दोस्तों को 4 के बुलाया और 4 के बुला के उसको वीडियो भी बनाया। लड़की की हमारी वीडियो बना के उसके बाद साथ मतलब उसके साथ बलात्कार साहब किया। उसके बाद उन्हें 4 पहिया के मतलब 2 पहिया गाड़ी और इन लोगों ने बुला के ना कहीं लेके गए। उसके बाद उसको का सुनाया का नहीं, उसको होश ही नहीं। हम चौकी भी गए, चौकी पे मतलब जौन हमने बताया वो उसने नहीं लिखा, अपने मन से लिखा। जबरदस्ती, हाँ पुलिस ने जबरदस्ती हमारे अंगूठा लगवाए। किसने लगवाया? मतलब वहीं के दरोगा जी ने। हाँ। इसी घटनाओं को लेकर के उन्नाव जनपद अक्सर सुर्खियों में रहता है। बीते कुछ सालों में उन्नाव जनपद में बलात्कार दुष्कर्म घटना इस तरह चरस में आ रहा है मानो सारे प्रदेश का अपराध उन्नाव जनपद में ही आ गया है। उन्नाव जनपद जो कि पौराणिक नगरी थी, जिसका इतिहास के पन्नों में सुनहरा अक्षरों में नाम दर्ज हुआ था, लेकिन अब बलात्कार की घटनाओं को लेकर के काफी सुर्खियों में आ रहा है। ताजा मामला उन्नाव जनपद कोतवाली सफीपुर के पुलिस चौकी परियर क्षेत्र के गांव का, जहां 17 मार्च को एक स्कूल जारी छात्रा के साथ दुष्कर्म यानी कि गैंगरेप की घटना बताई, सामूहिक दुष्कर्म की घटना बताई जाती है। उस लड़की के साथ एक नहीं 2 नहीं 5 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह वह लड़की जो पीड़िता है वो कह रही है, उसकी माँ कह रही है और उसका चाचा कह रहा है कि बेटी के साथ में बारी से पहले उसके प्रेमी ने लोग ने प्रेम पसंद के रहते उसको सुंघाया पदार्थ, उसके बाद दुष्कर्म किया। उसके बाद 4 दोस्तों को और बुलाया, उन्होंने उसके बारे में दुष्कर्म किया। लेकिन जिस तरह से मामला सामने निकल के आया, अगर किसी के साथ इस तरह से घटना अंजाम दिया जाता है तो क्या वाकई में उस लड़की की हालत क्या होगी। लेकिन जब उस घटना की पूरी तफ्तीश की गई, गहराई से पूछताछ की गई, तो मामला कुछ और ही निकल के आया। मामला निकल के यह आया कि जिस लड़की का इलाज अस्पताल में चल रहा था उसके साथ बलात्कार या दुष्कर्म या गैंगरेप या सामूहिक घटना को अंजाम नहीं दिया गया। उसका इलाज चल रहा था पॉइजन, उसने जहरीला पदार्थ निकल लिया है जिसको लेकर के उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। और पॉइजन उसने निकला इसलिए क्योंकि उसका घर में ही अपने चाचा यानी कि रिश्ते में चाचा भतीजी है, उनका आपस में प्रेम पसंद काफ़ी सालों से चल रहा था। इसकी जानकारी घर वालों को भी थी। कई बार लड़के की माँ ने शिकायत भी की लड़के की माँ से, लेकिन आपस में बात नहीं बनी। मामला उलझा, सुर्खियों में आया। उस तरह उलझा कि उसमें जा करके उस लड़की के पिता और चाचा और माँ ने लड़की की पिटाई की। लड़की अपने पिटाई से क्षुब्ध होकर के जहरीला पदार्थ कीटनाशक जो होता है उसको निकल लिया। उसकी हालत बिगड़ी, उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी मामला निकल के ये भी आया है कि लड़की पक्ष की तरफ से 25 लाख रुपए की डिमांड की गई है उन 5 आरोपियों की तरफ से, जिसमें आरोपी लोग उसकी माँ भी अपने बयानों में बता रही है। अन्य परिजनों के जो लड़के आरोपी हैं उनके परिजनों ने भी बताया है कि 5-5 लाख प्रति मेंबर पे डिमांड की जा रही है, तो जाके मामला शांत होगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी को हुई। पीड़ित पक्ष वहाँ पर गया हुआ था, उन्होंने तत्काल इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। सीओ सफीपुर को जांच सौंपी गई है। बहुत जल्द इस पूरी घटना का सच सामने आएगा। क्या वाकई में लड़की के साथ दुष्कर्म बलात्कार हुआ है या फिर इस घटना को एक सोची समझी साजिश के तहत बनाया गया और बनाकर
पैसा कमाने के लिए या निर्दोष को फंसाने के लिए राजनीतिक चुनाव के चलते सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो हमारे गांव से क्या मेरा भाई सगा है, छोटा अरुण कुमार नाम है, उसको गलत फंसाया जा रहा है राजनीति के चक्कर में। एक्चुअली हुआ क्या था, उस दिन करवासा के नाम का, करवासा में एक लड़का था, उसका लवकुश नाम था। उस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था उसका, और वो लड़की स्कूल जा रही थी, तो फ़ोन से या कुछ भी बात हुई उसको रास्ते में मिलने की। तो वो वहाँ पर एक रास्ते में जंगल टाइप का पड़ता है, वहाँ पर इन दोनों का मिलन हुआ, मिले दोनों। वहाँ पे कुछ भी झगड़ा हो हमको नहीं पता। तो झगड़ा होने के बाद वहाँ क्या हुआ किसी को नहीं पता। और उधर मेरा भाई ट्रैक्टर चला रहा था बहुत काफ़ी दूर पर। तो वहाँ जब झगड़ा हुआ तो 2-4 लोग, रास्ते का मामला था, तो राहगीर खड़े हो गए 2-4। तो उधर से मेरा भाई देखा गया भीड़ लग रही है, तो वो भी आ गया। तो जब वो भाई आ गया मेरा, तो वह क्या हो गया तो हुआ कि यहाँ पे गलत काम हुआ उस लड़की के साथ, जिसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो वहाँ पे सब भाग गए वहाँ से, लड़का भी भाग गया, लड़की भी भाग गई। बता जरा, पुलिस भी आई थी वहाँ पे? हाँ, पुलिस भी आई थी। पुलिस आई है तब ये सब भगे हैं। तो सब लोग, हम भी ट्रैक्टर लेके घर आ गए बाइक के साथ। तो उसके बाद घर पर जब लड़की जब अपने घर गई, तो उसके घर वालों को पता चला कि वहाँ कुछ कांड हुआ है। तो उसके घर वाले ने उसको मारा। जब वो मारा तो उस लड़की ने जहर पी लिया, घर में रखा था दवाई, जहर पी लिया। तो उस जहर पीने के बाद वो ज़्यादा हालत ख़राब हो गई उसकी। तब उसने, घर वालों ने उसको उठा के अस्पताल ले गए, जो कि बिठूर में है, राजा हॉस्पिटल नर्सिंग होम। वहाँ ले गए, उसका इलाज 3-4 दिन से चल रहा है। अब उसमें ये हुआ कि ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है कि 4-5 लोगों ने मिलकर हमारी लड़की के साथ बलात्कार किया है। लड़की तो आरोप लगा रहे कि 5 लड़के बलात्कार किया मेरे साथ। मगर ऐसा नहीं है भैया, ये बलात्कार नहीं हुआ है। लड़के, ये सब लड़के बहुत भीड़ में पहुँचे हैं, बहुत भीड़ रहे। जब ये लड़के सब पहुँचे हैं, और वो आपस में इनका दोनों काफ़ी दिन से फिलहाल 4 लड़के कहाँ हैं इस समय? इस समय चारों लड़के कोतवाल उठा ले गए थे थाने में। सब फर्जी हुई रहा है, खाली फंसावा जा रहा है। कोई रंजिश विवाद कुछ नहीं। क्यों फंसाया जा रहा है भाई? अब क्या बताएं। तो बच्चा जब घटना हुई है, बच्चा कहाँ था तुम्हारा? दवा डाल रहा है। वहाँ घटना कैसे पहुँच गया मौके पे? अब कहाँ बतावा, जब कोई फोन भा नहीं जहाँ हो गए यूँ हम ख्याता रहे हो, पता नहीं कैसे कहाँ। तो ममनापुर वाले कहा तरह भागी जाओ, और जो छोड़ के का आवा नहीं विजयवा के यहाँ छोड़ के आवा नहीं। जब चले गए तब कहा चलो उनका भगा ले चलो। अच्छा, भगाने की बात आई थी। भगाने तो क्या इनका प्रेम प्रसंग पहले से चल रहा था? हाँ, पहले से गहन में यहाँ आए हैं, जब बारात रहे, बारात करके उधर एक्सीडेंट फिर जा नहीं पावा, यहाँ रुकते ही नहीं है। और यही बगाहने थे 3 ही महीने में चाहिए जो कुछ वही जाओ कैसे जानकारी पड़ते बोलावत ही है। तब हम आगे दिन करके आई थी रही तरह न अपनी अम्मन का नहीं समझावत, फिर पुलिसों कुछ ना कही कि बिटिया ने के बयान ले लड़कन के यहाँ नहीं थी, लेकिन बिटिया ने कह रहे वो करके कैसे वो हुई थी। मोबाइल पूरा वही सुन लियो। तो आप लड़के की माँ से कभी मिली? आजकल में कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, वह लात मार देती है, वहाँ गिरा ना, कहला वहाँ सब भाई के डरवावते, कहला कि हमारे जो पुलिस पकड़ ले, उर्दू पकड़ ले, और दुनिया में कहते रहे झिझकोर दिन से नहीं जाए, दिन से बिटिया खाली दे रहे। और कोई बात आपसे कही गई? नहीं, और नहीं खाली पैसा खाली वह है। क्या पैसा के लिए क्या कहा गया? 2 लाख सब लोगों से? 5 लाख। अच्छा, तुमसे 5 लाख, सब लोगों से 2-2 लाख? अच्छा, कहन के शायद 5 विश्व जगह है, मैं नहीं हुआ पाई, जब हुआ पाई जन एक लड़का वह बेकार रहे। क्या करते हैं आप? मतलब काश्तकारी करते हैं कि सर्विस? नहीं, जहाँ खेती किसान पटाई कर लेते हैं, तो लड़का बच्चा जो आई थी। तो गलत हमारे यार उनको फंसाया जा रहा है। बताया जा रहा है लड़का लड़की जो लौकुश जो है, ये आपस में एक ही गांव के हैं, एक ही बिरादरी के हैं? एक ही बिरादरी के हैं, एक ही गांव के हैं। और प्रेम प्रसंग भी चल रहा है, मान लो काफ़ी सालों से। इन दोनों रिश्ता क्या आपस में? आपस में चाचा भतीजे का रिश्ता है। लड़की का इलाज चल रहा था, तो क्या वो उसका दुष्कर्म वो इलाज क्या को चल रहा था वहाँ पे अस्पताल में? सर जी, यही चल रहा है कि दुष्कर्म हुआ है हमारे साथ। और हमारे एक इलाज जो चल रहा है अस्पताल में, वो किस चीज़ को लेकर चल रहा है? लड़की का इलाज जहर खाया था उसने, इस चीज़ का इलाज चल रहा है सर जी उसका। विवेक मिश्रा, राजा नर्सिंग होम का संचालक हूँ। मेरे यहाँ
17/3/2021 को 7 बजे शाम को एक पेशेंट खुशबू नाम का एडमिट हुआ था, जो कि वो पेशेंट पॉइजन का था, और 22/3/2021 को उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। उसका मेडिको लीगल भी हुआ है और पुलिस इंफॉर्मेशन बिठूर थाने में दी गई है PI में। बताया जा रहा है कि उस लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। उसमें ऐसा कुछ हमें सिम्टम्स लग नहीं रहा है पेशेंट में, और न ही ऐसा कुछ है उसमें। कुल मिला खाली ओनली पॉइजन केस है वो। ओनली पॉइजन केस। ये 18/3/21 को एक थाना सफीपुर पे अभियोग पंजीकृत हुआ है। 354 धारा के अंतर्गत ये अभियोग पंजीकृत हुआ है। एक लवकुश उसी गांव का रहने वाला है, उसके विरुद्ध ये मुकदमा उनकी मां की तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया है, और इसमें CO सफीपुर के द्वारा भी विजिट करके इनसे बात की गई है। उस समय पे भी कोई इनके द्वारा इस तरह की बात नहीं बताई थी। आज उनके द्वारा कुछ नए तथ्य जो है इसमें बताए गए हैं, और पूर्व जो तहरीर गई थी इन्हीं के तहरीर पे इनकी तहरीर के आधार पे जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कोई भी तहरीर पुलिस के द्वारा नहीं बदली गई है। CO सफीपुर के द्वारा भी इनसे वार्ता की गई थी, उस समय पे भी इनके द्वारा अन्य कोई तथ्य नहीं बताए गए थे। आज इनके द्वारा कुछ नए तथ्य बताए गए हैं। अभी लड़की का 164 का स्टेटमेंट नहीं हुआ है, और इनके द्वारा जो भी तथ्य बताए गए हैं उसका हम विवेचना में शामिल करेंगे। लड़की का 164 का स्टेटमेंट भी किया जाएगा, और उसके आधार पर विवेचना में पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो नामजद अभियुक्त था लवकुश, उसको पूर्व में ही गिरफ्तार किया गया है, जो कि उसी गांव का रहने वाला है, और इनसे कुछ दूर के रिश्ते में भी है होने की जानकारी, अपुष्ट जानकारी हुई है। इसको भी हम वेरीफाई करा रहे हैं, और पूरी तरह से विवेचना निष्पक्ष तरीके से हो रही है, और किसी भी तरह का पुलिस के द्वारा तहरीर में परिवर्तन करने का कोई इसमें प्रश्न नहीं है। जो उसके द्वारा तहरीर दी है उसी के आधार पर अब अभियोग पंजीकृत किया गया है, और CO के द्वारा स्टेटमेंट लेने पे भी इनके द्वारा यही बातें बताई गई है। अब कुछ नए तथ्य अगर आते हैं सामने तो उसके आधार पर विवेचना की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।